नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। 76वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से किया संबोधित। भारतीय सेना की उत्तरी कमान को उनकी बहादुरी के लिए किया गया सम्मानित। जम्मू कश्मीर नई आशाओं और सपनों की नई सुबह लेकर आया, कहा उपराज्यपाल ने। और श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन कार्ड की सुविधा की शुरू। आज 15 अगस्त 2022 को भारत 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस गौरवशाली राष्ट्रीय महोत्सव पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर पर 9वीं बार तिरंगा फहराया। इसके बाद उन्होंने देश को संबोधित किया। घंटे 24 मिनट 4 सेकंड का भाषण दिया गया। भाषण में पीएम मोदी ने देश को 5 संकल्प दिए और अन्य कई महत्वपूर्ण विषयों पर उल्लेख भी किया। पीएम मोदी के भाषण का खास बातें पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कही कि भारत को विविधता जो औरों को बोझ लगती थी, भारत की विविधता ही भारत की अनमोल शक्ति है। दुनिया को पता ही नहीं है कि भारत के पास सामर्थ्य है, एक संस्कार सरिता है, भारत ही लोकतंत्र की जननी है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा, मैं पहला व्यक्ति था जिसे लाल किले से देशवासियों के गौरवगान करने का मौका मिला था। जितना आपसे सीखा है, आपको जान पाया हूँ, आपके सुख दुख को जान पाया हूँ, उसे लेकर मैंने पूरा कालखंड उन लोगों के लिए खपाया है। महात्मा गांधी का जो सपना था आखिरी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने का, मैंने महात्मा गांधी के सपने को पूरा करने के लिए खुद को समर्पित किया। 70 वर्ष पूर्ण होने पर देशवासियों को अनेक अनेक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। न सिर्फ हिंदुस्तान का हर कोना, लेकिन दुनिया के हर कोने में आज किसी न किसी रूप में भारतीयों के द्वारा या भारत के प्रति अपार प्रेम रखने वालों के द्वारा विश्व के हर कोने में यह हमारा तिरंगा आन बान शान के साथ लहरा रहा है। मैं विश्व भर में फैले हुए भारत प्रेमियों को, भारतीयों को। लद्दाख के पुगा गांव में देश का पहला जियोथर्मल प्लांट लगेगा। इस पर काम शुरू हो गया है। भारत के इंजीनियरों ने आइसलैंड के साथ मिलकर खुदाई शुरू की है। यह स्थान समुद्र तल से 14 फीट से अधिक ऊंचाई पर है। खुदाई में शुरुआती परिणाम बहुत अच्छे रहे। इससे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों में उत्साह बढ़ा है। शुरुआत में इस वर्ष की परियोजना से 1 मेगावाट बिजली उत्पाद का लक्ष्य है, जिसे बढ़ाकर 20 मेगावाट तक कर दिया गया है। ये परियोजना लद्दाख को कार्बन मुक्त वातावरण बनाने में भी सहायक होगी। भूतापीय ऊर्जा उत्पादन में जमीन की अंदरूनी गर्मी से बिजली पैदा की जाती है। इसके लिए जमीन में सुरंग खोदी जाती है। इससे भूमि के अंदर से निकलने वाली भाप का इस्तेमाल बिजली उत्पादन में किया जाता है। पुगा भूतापीय क्षेत्र लेह जिले में आता है और लेह से करीब 190 किलोमीटर दूर है। भूतापीय ऊर्जा उत्पादन के लिहाज से पुगा अच्छा क्षेत्र है, जो करीब 5 वर्ग किलोमीटर में फैला है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर रविवार को ट्रायल के तौर पर श्रद्धालुओं के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन कार्ड यानी RFID सुविधा ट्रायल के तौर पर शुरू कर दी। वैष्णो माता की यात्रा के दौरान इस कार्ड से श्रद्धालुओं ने गले में धारण किया और इस कार्ड से यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के बारे में पल पल की जानकारी मिलती रहेगी। यात्रा पूरी करने के उपरांत इस कार्ड को दर्शनी डोडी तथा ने ताराकोट मार्ग के प्रवेश द्वार पर जमा करवाना होगा। आगामी कुछ दिनों से इसे शुरू कर दिया गया है। श्रद्धालुओं को ये कार्ड पूरी तरह से निःशुल्क प्राप्त होगा। श्रद्धालुओं को श्राइन बोर्ड के निहारिका स्थित यात्रा पंजीकरण केंद्र, कटरा रेलवे स्टेशन यात्रा पंजीकरण केंद्र ने ताराकोट मार्ग के प्रवेश द्वार पर
यात्रा पंजीकरण केंद्र तथा काउंटर नंबर 2 में अंतर्राज्य यात्रा पंजीकरण केंद्र पर ट्रायल के तौर पर RFID कार्ड जारी किया गया। इसको लेकर श्राइन बोर्ड द्वारा विशेष काउंटर स्थापित किए गए। फाइबर युक्त ये RFID कार्ड पूरी तरह से लिमिटेड है। आतंकी घटनाओं के कारण मौत के मामलों में जम्मू कश्मीर सरकार ने अनुग्रह राशि देने के विस्तार को मंजूरी दे दी है। इस स्थिति में अब प्रदेश के सभी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और जिला विकास परिषदों के सदस्यों के स्वजन को 25 लाख रुपए की अनुग्रह राशि मिलेगी। इससे पहले सरकार ने जम्मू कश्मीर के सभी निर्वाचित BDC अध्यक्षों, पंच सरपंचों, नगर निकायों के सभी निर्वाचित सदस्यों के परिवारों के लिए प्रत्येक को 25 लाख रुपए की ही राहत प्रदान करने की मंजूरी दी है। अनुग्रह राशि के विस्तार के संबंध में फैसला रविवार को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में हुआ। प्रशासनिक परिषद की बैठक में ये फैसला लिया गया। इस निर्णय का उद्देश्य राज्य विरोधी तत्वों से खतरे का सामना कर रहे स्थानीय निकायों को निर्वाचित सदस्यों को सुरक्षा की भावना प्रदान करके जमीनी लोकतंत्र को मजबूत करना है। अनुग्रह राशि आतंकवाद से संबंधित घटनाओं के बारे में मारे गए निर्वाचित प्रतिनिधियों के परिवारों के सदस्यों की निर्वाह की गारंटी के रूप में होगी। इसमें सलाहकार राजीव राय भटनागर, मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता, उपराज्यपाल के प्रधान सचिव नीतीश्वर कुमार ने भाग लिया। जिले के सुजान हिल जंगल में गत रविवार देर शाम को आतंकियों व सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई, लेकिन अंधेरे की आड़ में आतंकियों ने अपना ठिकाना बदल लिया। रात को आतंकियों की तरफ से गोलीबारी बंद हो गई थी, लेकिन सेना व पुलिस के उच्च अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं, पूरे ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं। बता दें कि गत 11 अगस्त को राजौरी जिले में ही दरहाल के परगल सैन्य शिविर पर आतंकियों ने आत्मघाती हमला किया। इसमें 4 जवान बलिदान हो गए थे, तब दोनों आतंकवादी मारे गए थे। सुजान जंगल में छिपे आतंकी भी इनके ही साथी थे और इनकी संख्या करीब 8 है। इन आतंकियों ने कुछ दिन पहले ही नियंत्रण रेखा के जरिए पाकिस्तान से भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ किया था। इन आतंकियों में कुछ आतंकी बुद्दल के क्षेत्र में छिपे हुए हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर इतिहास रचाया है और हर क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रदर्शन दर्ज किया जा रहा है। ये आशाओं और सपनों की नई सुबह है। उन्होंने रविवार को हर घर तिरंगा अभियान के तहत श्रीनगर के ललिता घाट में बोटोनिकल गार्डन तक वॉकनाथ में शामिल होने के साथ ही सभा को संबोधित किया। उपराज्यपाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर ने विभिन्न मानकों में अभूतपूर्व प्रदर्शन किया है। समानता और सामाजिक न्याय के साथ प्रत्येक नागरिक के जीवन स्तर में सुधार लाया गया है। उन्होंने कहा कि आज हमारा वॉकथॉन महात्मा गांधी के संकल्प और संघर्ष का प्रतीक है। ये हमारी सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों की बहादुरी, सैनिकों की तपस्या और सर्वोच्च बलिदान का प्रतीक है। साथ ही आत्मनिर्भर जम्मू के निर्माण के हमारे संकल्प का भी प्रतीक है। हमें अपने स्वतंत्रता सेनानियों की कहानी को नई पीढ़ी तक ले जाना है। प्रधानमंत्री ने दुनिया का सबसे बड़ा जन अभियान शुरू किया और जम्मू कश्मीर सहित देश का हर हिस्सा हर घर तिरंगा उत्सव देख रहा है। उपराज्यपाल ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव पूरे प्रदेश में हर गांव में मनाया जा रहा है। प्रदेश के 1 करोड़ 30 लाख लोग प्रगति और शांति के पथ पर चल रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर जम्मू कश्मीर में शांति भंग करने के आतंकियों के नापाक मंसूबों पर सुरक्षा बलों ने पानी फेर दिया। श्रीनगर के नौहट्टा इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। फिलहाल सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को घेर लिया। दोनों ओर से रुक कर फायरिंग जारी रही। कश्मीर जोन पुलिस ने भी इंटरनेट मीडिया के माध्यम से जानकारी दी कि श्रीनगर के नौहट्टा इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हुआ। पुलिस और सीआरपीएफ के जवान अपने काम में जुटे रहे। इस बीच जारी नौहट्टा में जारी मुठभेड़ में जम्मू कश्मीर पुलिस का एक जवान घायल हुआ। उन्हें इलाज के लिए तुरंत नजदीकी अस्पताल भर्ती कराया गया। मुठभेड़ में घायल पुलिस के जवान की पहचान कांस्टेबल सरफराज अहमद निवासी बटोत जिला रामबन के रूप में हुई। भारतीय सेना की उत्तरी कमान ने एक बार फिर अपनी बहादुरी की मिसाल कायम की है। उत्तरी कमान के जवानों को असाधारण वीरता के लिए एक कीर्ति चक्र, 8 शौर्य चक्र समेत कई वीरता पदकों से सम्मानित किया गया। 8 शौर्य चक्रों में से 2 को मरणोपरांत दिए गए हैं। इसके अलावा 2 को बार टू सेना मेडल और वीरता के लिए 81 सेना मेडल दिए गए। वीरता के लिए सेना मेडलों में से 5 को मरणोपरांत दिए गए हैं। वहीं 41 सैनिकों और सैन्य अधिकारियों को उनके योगदान के लिए मेंशन इन डिस्पैच दिए गए हैं। वीरता पदक हासिल करने वाले अधिकारी भी सेना की उत्तरी कमान से हैं। सेना की 55 राष्ट्रीय राइफल्स के नायक देवेंद्र प्रताप सिंह को पुलवामा में 29 जनवरी 2021 को मुठभेड़ के दौरान 2 आतंकी मारने के लिए कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है।
स्पेशल फोर्स के मेजर नितिन धानिया को 13 दिसंबर 2021 को दक्षिण कश्मीर में सैन्य काफिलों पर हमले का षड्यंत्र रचने वाले 2 आतंकियों को मार गिराने के लिए शौर्य चक्र दिया गया। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान एसीसी सीमेंट, मेसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथराइज्ड स्टॉकिस्ट, एसीसी सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। रंगीन खबरों की परत दर परत खोलता है तबसरा, बयां करता है खबर के पीछे की कहानी। तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि स्वतंत्रता दिवस की धूम हर तरफ है, हर कोई बेताब है स्वतंत्रता दिवस को मनाने के लिए और मना भी रहा है, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का ये कहना है कि हर घर तिरंगा होना चाहिए और लोग पूरी तरह से अपने घरों की छतों पर तिरंगा फहरा रहे हैं। उसी के अंतर्गत जगह जगह तिरंगा रैलियां भी निकाली गई और जगह जगह प्रोग्राम्स भी इसी को लेकर करवाए जा रहे हैं। इसी के अंतर्गत हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जैन के रिटेल रीजनल ऑफिस में भी प्रोग्राम मुनक्किद करवाया गया। इस मौके पर तिरंगा फहराया गया और इसमें बच्चों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इस मौके पर खासतौर पर दीपक कुमार, सीनियर रीजनल मैनेजर व अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। प्रेसिडेंट पुरानी मंडी बिजनेस एसोसिएशन के अध्यक्ष जंग बहादुर शर्मा द्वारा स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगा फहराया गया और सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी गईं। आज के दिन पूरे हिंदुस्तान निवासियों के लिए 2 ही लाइन कहना चाहता हूँ। हर कर्म अब ना करेंगे, है वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे, है वतन तेरे लिए। भारत माता की, भारत माता की, आजाद हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान। 76वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जगह जगह तिरंगा झंडा फहराया गया और लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। इसी मौके पर अंकुश अब्रोल, सीनियर लीडर नेशनल कॉन्फ्रेंस कैलाश नगर तालाब तिलो द्वारा भी तिरंगा झंडा फहराया गया। ये कार्यक्रम कैलाश नगर वेलफेयर सोसाइटी द्वारा मुनक्किद किया गया। इस मौके पर सुरेंद्र कुमार, विक्रम गुप्ता, रविंद्र मुथु, राजकुमार, नरेश कुमार, शशि कुमार, इंद्रराज बगाल व अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। ये देश एक ऐसा है जिसमें सभी तरह के लोग इसमें एक गुलदस्ते में मतलब वो जैसे फूल लगाते हैं ना, सभी हैं। कोई किसी से बैर विरोध कोई किसी से नहीं है। जैसे हमारे पहले किसी मतलब एक गाना भी चला है इसका, आप इसमें बैर रखना, ये गुलदस्ता हमारा, ये हिंदुस्तान, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी हैं आप इसमें भाई भाई, कोई किसी से बैर कोई किसी से विरोध नहीं, ना कोई आप इसमें कोई ये विरोध कोई करे, क्योंकि आज से 75 साल आज़ादी मिली है हमें, हो गया हमें मिले हुए, तभी से लेकर आज तक कोई किसी का बैर विरोध किसी ने नहीं किया। आज भी एक फूलों की माला में सभी लोग ऐसे लगे कि जैसे वो पुरों एक माला में। पावर ग्रिड नार्थन रीजन 2 में भी हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। श्री प्रमोद कुमार, चीफ फाइनेंस ऑफिसर पावर ग्रिड द्वारा तिरंगा फहराया गया। इस मौके पर अभय कुमार, चीफ जनरल मैनेजर, सीनियर ऑफिसर्स व वहां के कर्मचारी व उनके परिवारों के सदस्यों ने भी इसमें भाग लिया। इस मौके पर मुख्य अतिथि ने बच्चों को किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़कर अपने देश का नाम रोशन करने के लिए शुभकामनाएं दी। मुझे तिरंगा फहराने और आप सबके सामने अपनी बातें साझा करने का जो अवसर मिला है। जैसा कि आप सब जानते हैं, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, जिसे आज़ाद करने के लिए न जाने कितने स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान गंवाई थी, कितनी माताओं ने अपने लालों को कुर्बान किया था, तभी हमें आज़ादी मिली। आज का दिन उन सभी शहीदों को याद करने का है, उनको नमन करने का। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप जुड़े रहिए पीपी न्यूज लाइन के साथ। नमस्कार।
जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।